आज कार्तिक कृष्ण नवमी सोमवार 6 नवंबर 2023 है। आज की प्रस्तुति में श्री जी के गौलोक के दर्शन और दीपोत्सव सन 1985 की झलकियां हैं। अंत तक देखिए और आनंद लीजिए। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करें, आइए प्रभु श्री जी के गौलोक के दर्शन कर लेते हैं, जहाँ दीपोत्सव की तैयारियाँ चल रही हैं। यह नाथद्वारा नगर के नाथुवास में स्थित प्रभु श्री जी की गौशाला है। यहाँ के अद्भुत और अलौकिक दृश्यों का वास्तविक आवाज़ों के साथ पहले आनंद लीजिए। यह प्रभु श्री जी के ग्वाल बाल हैं जो गौ माताओं को मेहंदी लगा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि गायों के बिना प्रभु श्री जी में कुछ भी नहीं होता है, और विशेषतः जब दीपावली और अन्नकूट की बात हो तो प्रभु की गौ माताओं के बिना तो यह संभव ही नहीं है। इसी क्रम में प्रभु श्री जी की गौ माताओं को सप्तमी से मेहंदी लगाना प्रारंभ किया गया है, जिससे इन गौ माताओं को सजाई जा सके। अभी केवल मेहंदी लग रही है, इसके बाद भी बहुत कुछ होना है, जिसकी जानकारी और दृश्य हम आपके साथ आगामी प्रस्तुतियों में साझा करते रहेंगे। यह उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी की गौ माताओं की देह पर मेहंदी से ये ग्वाल बाल लीलाओं के, वल्लभ कुल के और अन्य कई प्रकार के चित्रांकन करते हैं। और विशेषतः प्रभु श्री जी एवं प्रभु श्री लाडीले लाल नवनीत प्रिया जी का चित्रांकन उनकी निज गौ माताओं की देह पर अंकित किया जाता है। वह क्रम आगामी धनतेरस के दिन किया जाएगा। यह अद्भुत है, और जरा गौर कीजिए, यह प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का है, जो प्रकृति के साथ इस तरह रमी हुई है कि कहीं भी आपको आनंद के सिवाय और कुछ नहीं दिखेगा। मेहंदी सूखने के बाद गौ माताओं के दर्शन भी कर लीजिए। उसके लिए आवाज लगाओ ना।
दमाजीराज क्षमा तिवारी की दंडो दमाजीराज। प्रभु श्री जी की गौशाला में हो रही इन सभी तैयारियों की एक विस्तृत रिपोर्ट हम आपके समक्ष कल प्रस्तुत करेंगे। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को दीपावली उत्सव के आगम के श्रृंगार धराए गए हैं। प्रतिनिधि के यह श्रृंगार प्रत्येक बड़े उत्सव के पूर्व धराए जाते हैं और लगभग उत्सव के दिवस जैसे ही श्रृंगार होते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। गुर के गुंजा आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवाही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज लाल रंग के आधार वस्त्र पर सिलमा सितारों के साथ कशीदे और जरदोशी के काम वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें चंद्र, सूर्य, गौमाताएं और पुष्पों का जरदोशी का काम किया हुआ है। पीठिका जी पर हीरा जड़ित प्राचीन चौखटा धराया गया है और खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें तकिया के ऊपर मेघश्याम रंग की एवं गादी पर सफ़ेद बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफ़ेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को लाल रंग की सलीदार जरी और श्वेत रंग की फुलकसाई जरी के वस्त्र धराए गए हैं, जिनमें सूथन लाल रंग की सलीदार जरी का और चाकदार वागा तथा चोली श्वेत रंग की फुलकसाई जरी की धराई गई है। पटका सुनहरी जरी का धराया है, जो दृश्यमान नहीं है, और ठाड़े वस्त्र अमरसी रंग के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं
आभरण के रूप में धारण किया है। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का 3 जोड़ी का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण माणक की प्रधानता सहित हीरे, मोती, पन्ना तथा जड़ाऊ सोने के धराए गए हैं। विशेष में आज त्रवल व टोडर दोनों धराए हैं, साथ में हालरा धराया है, कली, कस्तूरी आदि माला जी भी धराई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को फुलक साई श्वेत जरी की कूल्हे धराई गई हैं। कूल्हे पर आभरण से मिलवा जड़ाव का सिरपेच धराया गया है, जिस पर 3 टीका धराए गए हैं और 3 ही त्रवल धराए गए हैं। इनके ऊपर 5 मोर पंख की चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। स्वर्ण के हीरा जड़ित मकराकृतिक कुंडल धराए गए हैं और साथ में बाईं ओर माणक की चोटी जी धराई गई हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हीरा की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित हीरा के और दूसरे स्वर्ण के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट उत्सव का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां भी उत्सव वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज ये आरसी उत्सव की जड़ाओं वाली स्वर्ण की डांडी वाली दिखाई गई हैं। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में आज कहाँ संभ्रम तिहारे, राजभोग में गुड़ के गूंजा, पुआ सुहारी और गोधन पूजत ब्रज की नारी। आरती में देखो अपने नयनन को सुख, शयन में मानत पर्व दिवाली को शुभ। मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी। पौड़वे के पद में वे देखो बरत झरोखन दीपक। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को
मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के आवरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरा की किलंगी धराई जाती है। वहीं पिछवाई बड़ी करके कांच का बंगला आता है। मणिकोठा में 5 कांच की हांडियों में रोशनी की जाती है। वहीं निज मंदिर में देहरी के भीतर 2 कांच की मृदंग में रोशनी की जाती है। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं और शयन दर्शन के उपरांत अनवसर में कूल्हे बड़ी करके छज्जेदार पाग प्रभु को धराई जाती है। आज प्रभु को भोग सेवा में विशेष रूप से मनोरथ के साज की भावना से राजभोग व शयन भोग में कटपुआ, केसर युक्त सुवाली, पका गुंजा, खुरमा और खस्ता मठड़ी आदि अरोगाए जाते हैं। शयन दर्शनों के समय प्रभु श्री जी में आकाशदीप प्रज्वलित किया जाता है, तो साथ में मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ भी प्रज्वलित किया जाता है, जिसमें आप भी दीप प्रज्वलित कर मानसी गंगा की भावना से परिक्रमा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम जानते हैं, 5 दिवसीय दीपोत्सव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और प्रभु श्रीनाथ जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में तो कई विशेष परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। इन परंपराओं में से कुछ विशिष्ट परंपराओं का अवलोकन अब हम दीपावली तक निरंतर करेंगे। यह भी सर्वविदित है कि जिस प्रकार से दीपावली एवं अन्नकूट महोत्सव श्रीनाथ जी में मनाए जाते हैं, ऐसे और कहीं नहीं मनाए जाते हैं। लेकिन आज की प्रस्तुति में इतिहास के झरोखे से कुछ झलकियां आपके लिए प्रस्तुत की हैं। यह झलकियां सन 1985 की हैं। तब नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री पदासीन थे। झलकियां श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा एवं गीता स्टूडियो नाथद्वारा से साभार ली हैं। वास्तविक आवाज़ों के साथ आनंद लीजिए।
विविध गृह के बालकों के समक्ष गोस्वामी श्री दाऊ जी महाराज, गोस्वामी श्री राकेश जी महाराज एवं तात्कालिक तिलकायत श्री 108 श्री गोविंद लाल जी महाराज द्वारा गोवर्धन पूजा की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।